Hello everyone. Wishing you a lovely morning to my little shining stars. How are you all? I hope you all are fit and fine and safe at your home. Okay? Now we studied 3 lessons in math. Lesson 1, where to look from. Lesson 2, fun with numbers. And lesson 3, give and take. Now it's time of revision for online exam. Yes. Are you ready for exam? Yes. My every student says, yes, I can do it. Very good. It's a first revision exam paper of maths. Let's start revision for maths exam. Now you can see revision test paper of maths. Okay? आपको इसकी PDF भी अवेलेबल है. So question 1, choose the correct option. Choose the best option, best answer. First, हमें पिक्चर ऑफ बस का पिक्चर दिया है. दिस इज अ डैश व्यू ऑफ अ बस. ये बस का पिक्चर कौन सी व्यू से लिया गया है? हमें ब्रैकेट में दिया है साइड ऑब्लिक फ्रंट. सो यू कैन नो अबाउट दैट. कौन सा व्यू है? साइड व्यू. यस. सेकेंड, दिस इज अ डैश व्यू ऑफ अ टेबल. ये टेबल कौन से व्यू से क्लिक किया है? टॉप या साइड? यू नो, टॉप व्यू. वेरी गुड. सेम एज 3, 4 एंड 5 आपको खुद से करने हैं. बी, आंसर इन शॉर्ट. क्वेश्चन 1, व्हाट आर द 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्यू? डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्यू, 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्यू कौन से है? व्हाट आर दे? कौन कौन से है? तो हम आंसर लिखेंगे, द 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्यू आर फर्स्ट फ्रंट व्यू, सेकेंड साइड व्यू एंड थर्ड टॉप व्यू. Yes. Second question, underline the letter which have symmetry. नीचे हमें लेटर दिए हैं, वो लेटर में से कौन कौन से लेटर है जिसे हम 2 पार्ट करेंगे तो दोनों पार्ट इक्वल होंगे. बोथ पार्ट वर इक्वल, दोनों पार्ट्स इक्वल रहेंगे. तो वो लेटर हमें फाइंड करना है जिसके लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, ऊपर के साइड या नीचे की साइड, दोनों साइड से बोथ पार्ट्स आर सेम ही जाएंगे. सो फर्स्ट ए. तो लेटर ए में हम बीच में से लाइन करेंगे, लाइन बीच में से ड्रॉ करेंगे तो उसके दोनों पार्ट सेम जाएंगे. पी, नो. सी, यस. सी में भी हम बीच में से लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो भी दोनों पार्ट इक्वल रहेंगे. एफ में भी नहीं हो सकता है. एच में यस एंड जे नो. सो कौन कौन से लेटर में अंडरलाइन आएगी? ए, सी एंड एच. यस. नेक्स्ट, ड्रॉ फ्लावर एंड काइट यूजिंग द डॉट ग्रिड. आपको डॉट्स ग्रिड दी गई है, उसमें आपको फ्लावर एंड काइट वो दोनों ड्रॉ करने हैं. तो आपको तो पता ही है, हमने जब लेसन 1 एक्सप्लेन किया था, मैंने एक्सप्लेन किया था, तब आपने ड्रॉ किए थे फ्लावर और काइट. तो सबसे इजी है. काइट विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेट लाइन, वो हम स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ करेंगे. और फ्लावर ड्रॉ करने के लिए हमें कर्व लाइन यूज़ करनी पड़ेगी. ओके. सो फ्लावर एंड काइट वो दोनों भी आप ड्रॉ कर सकते हो. Question 2a, divide the picture into 2 equal halves, mirror halves. So हमें नीचे 6 पिक्चर दिए गए हैं. वो 6 पिक्चर, all of them, वो सब में 2 इक्वल पार्ट हो सकते हैं. तो वो हमें कैसे हो सकेंगे? 2 पार्ट कैसे हम करेंगे? तो उसमें आपको बीच में डॉट लाइन खींचनी है, डॉटेड लाइन आपको ड्रॉ करनी है कि यहाँ से वो दोनों के इक्वल पार्ट बनते हैं. ओके.
बी मैच द सेम ऑब्जेक्ट विद द डिफरेंट व्यू। हमें नीचे में से सेम ऑब्जेक्ट फाइंड करने हैं कि कौन कौन से ऑब्जेक्ट सेम है लेकिन वो उनके व्यू डिफरेंट है। तो वो कौन सा है? टॉप टेबल, टेबल फ्रंट व्यू, साइड व्यू एंड टॉप व्यू। स्टेयर बी एंड 1। सी कार है तो दूसरा कार सामने से 4 नंबर पे है। एंड लास्ट डी, डी के साथ 3 नंबर। ओके, इट्स अ वेरी इजी। नेक्स्ट सी, कंप्लीट द अदर हाफ ऑफ द पिक्चर, फॉलोइंग पिक्चर। नीचे हमें पिक्चर्स दिए हैं, वो सारे पिक्चर हाफ ड्रॉ किए गए हैं, तो वो हमें मिरर हेल्प की हेल्प से पूरे ड्रॉ करने हैं, लेकिन आपको विथ अ पेंसिल, पेंसिल से अच्छे से ड्रॉ करने हैं। ओके, फर्स्ट कैट का है, सेकेंड मून है, हाफ मून। तो हाफ मून ऊपर हमें थोड़ा दिया है तो नीचे उसे हमें कंटिन्यू करना है। ओके, वैसे केक, एप्पल, फ्लावर एक्सेट्रा आपको एक साइड का दिया हुआ है, दूसरी साइड आपको ड्रॉ करनी है। इट्स अ वेरी इजी। यस। क्वेश्चन 3A, कंप्लीट द अदर हाफ एंड फाइंड द लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। नीचे हमें इंग्लिश अल्फ़ाबेट दिए हैं, जो हाफ ड्रॉ किए हैं वो हमें मिरर हेल्प्स की हेल्प से कंप्लीट ड्रॉ करने हैं, और वो कौन से अल्फ़ाबेट है वो हमें देखना है। ओके, फर्स्ट ये सब हाफ दिए हुए हैं। फर्स्ट है वी जैसा है, तो सेम उसी डायरेक्शन में नीचे अगर हम वी लिखेंगे तो उसके साथ कौन सा लेटर बनेगा? लेटर एक्स, अल्फ़ाबेट एक्स, राइट। सो फर्स्ट के साथ हम एज इट इज नीचे वी लिखेंगे। फर्स्ट ऊपर वी है, सेम एज इट इज नीचे हमें वी लिखना है लेकिन उल्टा लिखना है, तो वो क्या बन जाएगा? एक्स, अल्फ़ाबेट एक्स। यस। फिर सेकंड है डी, आपको देख के ही पता चलता है डी है, तो हम उसे डी को कंप्लीट कर देंगे। फिर नेक्स्ट ए, ये भी आपको समझ में आ गया, और वैसे भी हमने ऊपर एक क्वेश्चन में देखा कि अंडरलाइन द सिमेट्री लेटर्स, कौन कौन से लेटर सिमेट्री अंडरलाइन करो, उसमें हमने ए में अंडरलाइन किया। सो हमें यहाँ भी ए कंप्लीट करना है। एंड लास्ट, चलो मुझे बताओ एम है कि एन है? एम है, यस, राइट। ओके, सो ये एम है तो एम को ही हम कंप्लीट करेंगे, लेकिन एन ड्रॉ करने के लिए एन की स्ट्रेट लाइन बीच में से जाती है, तो वो मिरर हेल्प्स नहीं है। तो इट्स अ लेटर, इट्स अ अल्फ़ाबेट ऑफ एम। यस। कंप्लीट द शेप बाय, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द शेप बाय ज्वाइनिंग द डॉट्स। नीचे हमें डॉट्स दिए हैं, हाफ लाइन ड्रॉ करके दी है, तो हमें वो शेप कंप्लीट करने हैं। इट्स अ वेरी इजी। फर्स्ट स्क्वायर, सेकेंड रेक्टेंगल एंड ट्रायंगल। सो हम कंप्लीट करेंगे स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड ट्रायंगल। ये तो इजी है, इसमें आपके अच्छे से मार्क आने चाहिए। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 सिमिलर हेल्प्स, कलर देम। नीचे में से कौन कौन से पिक्चर्स है, कौन कौन से शेप है जिसको 2 डिवाइड कर सकते हैं, मिरर हेल्प्स में, सिमेट्री हेल्प, सिमिलर हेल्प्स में डिवाइड कर सकते हैं, वो सारे पिक्चर्स में आपको कलर करना है। यस। तो ट्री में हो सकता है? नो, नहीं होगा, क्योंकि ट्री डिफरेंट टाइप के होते हैं, तो ट्री को हम इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते हैं। सेकेंड, गिटार, यस, उसे हम 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, तो उसमें आपको कलर फिल करना है, राइट। तो वैसे आपको सारे क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं। नेक्स्ट है, लुक एट द ईच शेप एंड विच ड्राइंग वुड कंप्लीट द अदर हेल्प्स। हमें फर्स्ट 1, 2 एंड 3 क्वेश्चन दे दिया है, शेप दे दिया है, हाफ शेप दिया है, तो वो उसका हाफ शेप हमें फाइंड करना है कि वो मिरर हेल्प्स है और पिक्चर को कंप्लीट कर सकता है। तो देखो, फर्स्ट है ट्रायंगल जैसे ड्रॉ किया है, तो वो ट्रायंगल के साथ उसके लाइन में, उसकी
हॉरिजॉन्टल लाइन में जो दिए है वो उसमें कौन सा पिक्चर उसको पिक्चर को कंप्लीट करेगा, कौन सा ऑप्शन पिक्चर कंप्लीट करेगा, बी ऑप्शन। यस, तो बी ऑप्शन को हम उसके साथ में रखेंगे तो वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। यस, सेकंड ये भी आपको समझ में आ गया, सी ऑप्शन, वेरी गुड। एंड थर्ड, हाफ हार्ट दिया है तो हमें दूसरा पार्ट फाइंड करने के लिए ऑपोजिट साइड का लेना पड़ेगा। सो लास्ट ऑप्शन डी। यस, यहाँ तक के सारे क्वेश्चन आपको कंपलसरी है, ये आपको अटेंड करने हैं, इसमें आपके मार्क्स मिलेंगे। बट इन अ लास्ट ऑप्शनल क्वेश्चन आपको सब में, सारे पेपर्स में ऑप्शनल क्वेश्चन होंगे, ये कंपलसरी नहीं है। अगर आपको करना है तो आप कर सकते हो, अगर नहीं भी किया है तो आपके मार्क्स कट होने वाले नहीं हैं। मार्क्स विल नॉट बी कट, ओके, मार्क्स कट नहीं होंगे। लेकिन अगर आप ये क्वेश्चन अटेंड करते हो तो इसके ऊपर से आपकी आईक्यू, आपकी इंटेलिजेंस, आपकी एक्टिवनेस, वो टीचर को पता चलती है कि बच्चा कितना एक्सीलेंट है, एक्टिव है, राइट। सो हम बेस्ट ट्राई करेंगे ये ऑप्शनल क्वेश्चन को अटेंड करने की, क्योंकि ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, हमें थोड़ा दिमाग काम पे लगाना पड़ेगा कि इसमें हम कैसे कर सकते हैं। ओके बच्चा, सो देखो, जॉइंट 9 डॉट्स, यहाँ पे 9 डॉट्स दिए हैं। जॉइन 9 डॉट्स विद 4 स्ट्रेट लाइन विदाउट टेकिंग योर पेंसिल ऑफ द पेपर। पेंसिल को पेपर से उठाए बिना आपको 9 डॉट को 4 लाइन के साथ कंप्लीट करने हैं। कंडीशन है 4 लाइन के साथ, 4 लाइन से ज़्यादा लाइन ड्रॉ करके आप 9 डॉट को कंप्लीट नहीं कर सकते हो। सो स्क्रैच योर हेड, अपने हेड को काम पे लगाओ और सोचो कि हम ये कैसे कर सकते हैं, 9 डॉट्स को 4 लाइन के साथ कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, और वो भी विदाउट टेकिंग योर पेंसिल ऑफ, पेंसिल को उठाए बिना। ओके, सो स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्ज़ाम। ये रिवीजन टेस्ट अच्छे से कंप्लीट करना। आई होप आप सबको समझ में आ गया है, और कोई भी क्वेरी हो एनी टाइम आस्क मी, ओके।